गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 5 फरवरी है आज। देखिए पहला प्रश्न ये है, देखिए भानु प्रतापपुर के खेल मैदान का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो किसके नाम पर किया जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मनोज मंडावी। ध्यान देना है, स्वर्गीय मनोज मंडावी। तो चलिए देखिएगा, और यह याद रखना है कि देखिए भानु प्रतापपुर के जो है खेल मैदान का जो है नामकरण स्वर्गीय मनोज मंडावी के नाम पर, वह कांकेर मेडिकल कॉलेज का जो है नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर करने की घोषणा किया है मुख्यमंत्री जी ने। ध्यान दीजिएगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों 14 करोड़ 47 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये कांकेर जिला अंतर्गत भानु प्रतापपुर में। ओके, चलिए देखिए सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 5 से 7 फरवरी। तो देखते हैं इसके संबंध में डिटेल। ध्यान दीजिएगा कि महासमुंद जिला अंतर्गत सिरपुर में सिरपुर महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 5 से 7 फरवरी तक होगा। आज से चालू है। और इनका प्राचीन नाम, ध्यान दीजिएगा कि सिरपुर का जो है प्राचीन नाम श्रीपुर एवं चित्रांगदपुर है, याद रखना है। और वही है सिरपुर दोस्तों अपनी ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के कारण दोस्तों प्रसिद्ध है। ध्यान देना है। ध्यान देना है कि सिरपुर 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कौशल की राजधानी थी दोस्तों, और यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि सिरपुर शिव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्मों का जो है प्रमुख केंद्र था। याद रखना है कि यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के दोस्तों मठों के स्मारक है, याद रखना है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर, स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर, तीवर देव विहार, बालेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है, देखिए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान देना है, 12 खिलाड़ियों का हुआ है, याद रखिए। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में दोस्तों 6 से 10 फरवरी 2023 तक होने वाले 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ से दोस्तों 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ध्यान देना है। और ध्यान देना है कि इसमें से दोस्तों 10 खिलाड़ी जो है नारायणपुर के अबूझमाड़ मलखम अकादमी से है। ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ मलखम संघ के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? पीसी शुक्ला है। और वही याद रखना है कि अबूझमाड़ मलखम अकादमी के अध्यक्ष कौन है? आकाश जैन है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले के जिला कोषालय कार्यालय बिजली बिल ई पेमेंट के जरिए करने वाला राज्य का पहला कार्यालय बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कबीरधाम। ध्यान दीजिएगा, कबीरधाम। तो ये है आपका कबीरधाम जिला। तो देखिएगा ये है कि राज्य में दोस्तों कबीरधाम जिला कोषालय शासकीय कार्यालयों का है ना बिजली बिल भुगतान ई पेमेंट के जरिए करने वाला राज्य का पहला कार्यालय बन गया है। ध्यान देना है। और जिले के सभी शासकीय कार्यालय के बिजली बिल की जो है लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए ई पेमेंट का उपयोग किया गया है। ध्यान देना है कि इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों जिला कबीरधाम कोषालय बिजली बिल ई पेमेंट के जरिए करने वाला पहला कार्यालय है। ओके, चलिए द बस्तर बॉय फिल्म में मुख्य किरदार का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है सहदेव धीरदो। ध्यान देना है, सहदेव धीरदो। सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग किस राज्य से शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अपना छत्तीसगढ़। ध्यान देना है, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट इनोवेशन कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विवेक ढांड। ध्यान देना है, विवेक ढांड। चलिए देखिए निम्न में से किसके मध्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्धन हेतु समझौता एमयू हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है IGNCA। याद रखना है, IGNCA। चलिए G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर। ध्यान देना है, जोधपुर। देखिए मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 4, तो याद रखिए 4। देखिए कोसा कांसा कंचन की नगरी के रूप में किस जिले को पहचाना जाता है, तो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जांजगीर चांपा। याद रखना है जांजगीर चांपा, और इसको लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017-18 में कितने लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी या फिर है ना 15 मिनट बाद या आधा घंटा बाद या फिर शाम को छत्तीसगढ़ की योजनाओं से संबंधित है ना कौन सी योजना कब लॉन्च की गई ये आएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।